दिस इज़ द क्वेश्चन विच कम्स इन अवर एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम। येस, बट आया कहाँ से है? हम उसका एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी होती है, येस ये उसी से आया हुआ क्वेश्चन है और इसी वाले पेज से, सिर्फ एक पेज से एक पूरा क्वेश्चन बना दिया है। अब इसको लर्न करते हैं कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। बेसिकली सन एंड अर्थ का कॉन्सेप्ट है। सन अपनी हीट वेव्स अर्थ के पास भेजता है क्योंकि उसके पास वो एक बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है, तो जो भी हीट वेव्स जाएंगी वो शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी। जो भी हीट्स आपका सन के पास से अर्थ के पास आ रही हैं, जो भी ये प्रोसेस, उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। ये डिपेंड किस किस पे करता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि जो रेज़ हैं वो किस एंगल पे आके पड़ रही हैं, ठीक है, वो पोजीशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करेगा, और आपका जो डे है वो कितना लंबा है। बेसिकली अब आपकी जो अर्थ है वो हीट अप हो गई है। अब जब ये हीट हो जाएगी तो जो इसकी एनर्जी वो हाई से लो की तरफ जाएगी। अब हाई से लो किस में जाएगी? अदर लेयर ऑफ अर्थ में। इस वाले प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडक्शन। नाउ अब एयर जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव करती है। अगर वर्टिकली आपकी हीट जाएगी उसको बोलेंगे कन्वेक्शन, अगर हॉरिजॉन्टली जाएगी इसको बोलेंगे एडवेक्शन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लू होती है नदर्न इंडिया में, वो एडवेक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम ये क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वर्टिकल हीटिंग एडवेक्शन, नो, इट इज़ आपका हॉरिजॉन्टल हीटिंग, एंड आपका हॉरिजॉन्टल हीटिंग इज़ नॉन एज एडवेक्शन। थैंक यू।